ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आणि शुक्राना गुरु महाराज। अथाष्ट पश्चाशतमो अध्याय। सनत कुमार उवाच। शृणुव्याच। प्रवक्ष्यामि चरितः शशिमौलिना यथा दुन्दुभिनिहादमद्वितीतिजहर हिरण्याक्षे हते दैत्ये दितिपुत्रे महाबले विष्णुदेवेन कालेन प्राप्तदुःखमहादिति दैत्यो दुन्दुभिनिहादो दुष्टप्रह्लादमातुल सानत्यगायामास्तावागीवदुःखिता देवदुःखदम् अथ दैत्यसमायाविदितिमाश्वास्य दैत्यराज देवा कथसुजेया स्युरित्युपायमचिन्तयत् देवेश्च घातीतो वीरो हिरण्याक्षमहासुर विष्णुना च सह भात्रा सच्छले दैत्यवेरिभिः किबालाक्ष किमाहाराहिनी जरा मया कथसुजेया स्युरित्युपायमचिन्तयत् विचार बहुशो दैत्यस्तत्त्व विज्ञाय निश्चितम् अवश्यं गर्जनामानुभेवोऽस्त्र विचारत ब्रह्मणा हन्तु मसकुन्दवधावत वितत दैत्यो दुन्दुभिनिहार्दो देववेरी महाफल यत क्रतुभुजो देवा क्रत्वो वेद संभवा ते वेदा ब्रह्माणा धारास्ततो देवबलद्विजा निश्चित ब्रह्मणा धारा सर्वे वेदा सवासवा गिर्वाणा ब्राह्मण बला नात्र कार्या विचारणा ब्राह्मणाय दीनष्टा स्युवेदानष्टास्ततः स्वयम् अतस्तेस्तु प्रणष्टेषु विंशष्टास्ततः शूरा यज्ञेषु नाश गच्छत्सु हतहारास्ततः सुरा निर्बला सुखजया स्युनिर्जितेषु सुरेष्वथ अहमेव भविष्यामि मान्यस्त्री जगतीपति आहरिष्यामि देवा नामाक्षा सर्वस्पन्द निर्वेक्ष्यामि सुखान्येव राज्ये निहत्कण्ठके इति निश्चित्य दुर्बुद्धि पुनश्चिद्वान्खल द्विजाक सन्ति भूयासो ब्रह्म तेजोतिब्रूहिता श्रुतुधयन् सम्पन्नास्तो बहो बलसमन्विता भूयासा ब्रह्मणा तु स्थानवाराणसी खलु तामादावुपसत्य याया तीर्थान्तरतत यत्र यत्र हि तीर्थेषु यत्र यत्राक्षमेषु च सन्ति सर्वे ग्रजन्मांस्ते मायादासमन्तत
इति दुन्दुर्भिर्निहार्दो मति कृत्वा कुलोचितां प्राप्यापि काशीदुर्भूतो मायाविन्यवधीद्विजान् समिक्तुकुशान् सन्मादातु यत्र यान्ति द्विजोत्तमाम् अरण्ये तत्र वान्सर् भक्षयति दुर्मति यथा कोऽपि वेत्ते वेय तथा अच्छनो भवन्तु न वने वने चरो भूत्वा यादो रूपो जलाशये अदृश्यरूपी मायावी देवानामप्यगोचर दिवा ध्यानपरस्थिति श्रेष्ठ मुनि वन्नो निमग्नय प्रवेश मुट्टजाना च निर्गमी विलोकयन् यामिन्या व्याघ्ररूपेण भक्ष्यन्दघ्राणान् वहन् निशङ्क भक्षत्येव न त्यज्यत्यपि किकर्षम् इत्यनिपातितास्तेन विप्रादुस्तेन भूरिश एकदा शिवरात्रौ शिवभक्त वेको निजोत्तजे सर्पया देवदेवस्य कृत्वा ध्यानिस्थो भवत स च दुन्दुभिनिहार्दो दैत्येन्द्रो बलदर्पित व्याघ्ररूप समास्थाय तमादातु मति ददे तभक्त ध्यान मापन्न दृढचित्त शिवेक्षणे कृतास्त्रमन्त्रविन्यासन्त क्रान्तुमशकंस अथ सर्वगतशम्भु गात्वा तस्याक्षयहर दैत्यस्य दृष्टस्वरूपस्य वधाय विदधे धियम् यावदादिस्ति व्याघ्रस्ता वदवीरबुधर जगन्दक्षामन् मणिस्त्रो भक्तरक्षण दक्षदि रुद्रमायान्तमालोक्य तदभक्तर्चितलङ्घ्यत दैत्यस्तनेनेव रूपेण वृद्धि भूतलोपम् सावज्ञमथ सर्वज्ञ यावत् पश्यति दानव तावदायन्तमादाय कक्षान्त्रे न्यपीयत पक्षाशयस्तवथ पञ्चास्तमुष्टया मूर्धन्यतान्दयप्यत भक्तवत्सलनामासो व्रजादपि कठोरया सतेन मुष्टिघातेन कक्षानिपेषणेन च अत्यार्थमारतत्यात्रो दौरसी पुरन्यन्मृत तेन नादेन महता स्वप्रेव पीव मानसा तपोधना समाजगुमु पुनर्षि शब्दानुसारत तत्रेश्वर समालौक्य पक्षीपुत्र मगेश्वरम् त्रिदुष्टा प्रणता सर्वे शर्व जय जयाक्षरे ब्राह्मणाचु त्रायता त्रायता देव प्रत्युदारुणदीति अनुग्रह कुरु वेक्ष तिष्ठात्रेव जगद्गुरो अनेनैव स्वरूपेण व्याद्रेक्ष इति नामत कुरु रक्ष महादेव ज्येष्ठस्थानस्य सर्वदा अन्येभ्यो रूपसर्गेभ्यो रक्ष नस्तीर्थवासिन दुष्टान् पाश्य गौरीश भक्तेभ्यो देहि चाम्भयम्। सनत कुमार उवाच इत्याकर्णवचस्तेषा भक्ताना चन्द्रशेखर अथित्युक्त्वा पुनः प्राह स
भक्तान् भक्तवत्सल महेश्वर उवाच यो मामनेन रूपेण दक्षति श्रद्धयात्रयवे तस्योपसर्वगसन्धान पातिष्यामन्य संशयम् मच्चरित्रमिति श्रुत्वा समुद्रालिङ्गमिति हद सङ्गग्रामे प्रविस्मृत्यो जगन्मान्तो यशंशयम् एतस्मिन्नन्तरे देवा समाजग्मो सवासवा जेति शब्द कुर्वन्तो महोत्सवत् पुरस्सरम् प्रणम्य शङ्कर प्रेमाणा सर्वे साजलयसुरा नतस्कन्धासुवा विस्ते दृष्टुर्पर्वत्सरम् देवा ऊचु जय शङ्कर देवेश प्रणतात्तिह प्रभो एतन् दुन्दुभिर्मदि दिवधात्तत्राया वयं सुरा सदा रक्षा प्रक्तव्या भक्तना भक्तवत्सल वद्याखालक्ष देवे तव्या सर्वेक्षर प्रभो इत्याकर्ण्य वचस्तेषा शूराणा परमेश्वर तथेत्युक्त्वा प्रसन्नमाता तिस्मै लिङ्गे लययो सविस्मयास्ततो देवा स्वस्वधामाययुर्मुदा ते अपि विप्रमहाहर्षा तपुन्याता यथागतम् इति चरित्रपरामव्यागेश्वर समुद्रवम् शृणुयाच्चर्चवेद्वापि पठिता पाठयेत् तथा सर्वाङ्कमानवा नोति नरस्वमनसिद्धितान् परत्र लभते मोक्ष सर्वदुःखविवर्जित इदमाख्यानमतुल शिवलीलामृताक्षरम् सर्वज्ञ यशस्मायुष्य पुत्र पौत्र प्रवर्धन परभक्ति प्रदन्धन्य शिव प्रीतिकरं शिवम् परमाज्ञानरम्य विकारहरण परम् इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे दुन्दुभि निहार दैत्य वर्णनामस्थात् पश्चात्तमो अध्याय समाप्त। हिंदी उवाच सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, जिस प्रकार दुन्दुभि ने निहाद नामक दैत्यों को मारा, चंद्रशेखर ने उसी चरित्र को मैं कहता हूँ। तुम सुनो। महाबली दिति के पुत्र हिरण्याक्ष के भगवान विष्णु द्वारा मारे जाने पर उनकी माता दिति अत्यंत दुखी हुई। देवताओं को दुख देने वाली दैत्य निहाद नामक प्रहलाद के मामा दिति को समझाने वाली बातों से आश्वस्त किया। वह मायावी दैत्य राजा दिति को आश्वस्त करके किसी प्रकार सरलता से देवताओं को जीत जाए, ऐसा उपाय सोचने लगा। दैत्यवैरी देवताओं ने विष्णु की सहायता से कपटपूर्वक महाअसुर वीर हिरण्याक्ष को भाई सहित मार दिया। इन देवताओं का क्या बल है, क्या ये खाते हैं, क्या इनका आधार है, कैसे मैं इनको जीत सकूं, यह उपाय सोचने लगा। इस दैत्य ने बहुत विचार कर उस निष्कर्म निकाला कि हमारे विचार से ब्राह्मण ही इससे मूल कारण है। तब वह महामूर्ख देवी वैर दुन्दुभि निहार दैत्य ब्राह्मणों को मारने के लिए बार बार दौड़ा, क्योंकि देवता यज्ञ भाग का भोग करते हैं। यज्ञ वेद मंत्रों से होते हैं, उन वेदों के आधार ब्राह्मण है, इसीलिए ब्राह्मण देवताओं के बल हैं। निश्चित रूप से ब्राह्मणों के आधार वेद हैं। इंद्र आदि सभी देवताओं के आधार ब्राह्मण है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण मार दिए जाएंगे तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएगा। इन दोनों के नष्ट होने पर देवताओं अपने से नष्ट हो जाएंगे। यज्ञों के नाश होने पर आहार के बिना देवता सुख से जीते जाएंगे। जब देवताओं को जीत लूंगा तो
तीनों लोगों में मैं ही मान्य हो जाऊंगा। तब मैं देवताओं के सभी अक्षय संपत्ति को अपहरण कर लूंगा। तब निष्कंटक राज्य में मैं सुख भोग करूंगा। वह दुर्बुद्धि ऐसा निश्चय कर वह खल फिर सोचने लगा। ब्रह्म तेज से युक्त, वेदाध्ययन से संपन्न, तपस्या की शक्ति से युक्त अधिक ब्राह्मण कहाँ रहते हैं? निश्चित रूप से अधिक ब्राह्मण वाराणसी में रहते हैं। इससे उस काशी के ब्राह्मणों का उपसंहार करके तब दूसरे तीर्थ में जाना चाहिए। जिस तीर्थ में जिस आश्रम में ब्राह्मण, उन सबको मैं खाऊंगा। इस प्रकार मायावी दुदुम्बी निहार अपने कुल के योग्य विचार कर काशी पहुंचकर वह ब्राह्मणों को मारने लगा। समिधा कुश लेने के लिए जिस वन में द्विज भर जाते, उस सबको वह दुर्लभ खा जाता था। जिस प्रकार उसे कोई न जाने सके, उस प्रकार वह वन में वनचर होकर और जल में जलचर होकर छिपा रहता था। वह मायावी देवताओं की दृष्टि में भी नहीं आता था। दिन में मुनियों के बीच में ध्यान लगाकर छिपा रहता, रात में पर्णशालाओं में आते जाते को देखता हुआ बाघ के रूप में बहुत ब्राह्मणों को खा लेता था। निशंक होकर वह खा जाता, हड्डी को भी नहीं छोड़ता था। इस प्रकार उसने बहुत से ब्राह्मणों को खा लिया। एक बार शिवरात्रि के दिन एक भक्त अपनी पर्णकुटी में आंगन में महादेव की पूजा कर ध्यान में बैठा था। वह दैत्यराज दुर्निहाद अपने बल का घमंड कर बाघ रूप बनकर उसे खाना चाहा। कवच मंत्र का प्रयोग कर शिवजी के ध्यान में एकाग्र मन से बैठे हुए उस पर वह आक्रमण नहीं कर सका। उसके बाद सर्वांतरयामी शिव उस दुष्ट दैत्य के विचार को जानकर उसे मारने का निश्चय किए। जैसे ही वह बाघ ने उसे पकड़ना चाहा, वैसी संसार के रक्षणामणि भक्तों की रक्षा के कुशल बुद्धि वाले त्रिनेत्र शिवजी प्रकट हुए। उस भक्त द्वारा पूजित शिवलिंग से शिवजी को आता हुआ देखकर दैत्य उसी रूप से पहाड़ जैसा बढ़ने लगा। जब दानव ने देखा कि वह परवाह किए बिना आ रहे हैं, तो उसने उसकी खाग्र पर प्रहार किया। भक्त वत्सल पंचमुखी शिवजी ने उस सिंह के सिर पर वज्र से भी कठोर मुट्ठी से मारा। वह उस मुट्ठी को प्रहार से पीड़ित होकर चिल्लाता हुआ आकाश और भूमि को अपने शब्द से गुंजायमान करता हुआ मर गया। उस महान शब्द को सुनकर सभी तपस्वी डर कर कांपते हुए रात में वहां आ गए, जहां मृग को कांख के रखने वाले शिवजी को देखकर जय जय शब्द कहते हुए शिवजी की स्तुति करने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, इस भयंकर उपद्रव से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे जगत गुरु ईश, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हे महादेव जी, आप इसी रूप से व्याघ्रेश नाम से इस मुख्य स्थान की रक्षा कीजिए। अन्य उपद्रवों से भी हम तीर्थवासियों की रक्षा कीजिए। हे गौरीश, दुष्टों को हटाकर भक्तों को अभय दान दीजिए। सनंद कुमार जी ने कहा, चंद्रशेखर जी ने भक्तों की इस बात को सुनकर अच्छा ऐसा ही होगा कहकर भक्त वत्सल ने भक्तों से फिर शिवजी ने कहा, जो मुझे इस रूप में श्रद्धा से यहाँ देखेगा, उसके उपद्रव का शमन मैं निसंदेह करूंगा। मेरे इस चरित्र को सुनकर हृदय में इस लिंग का स्मरण कर युद्ध में प्रवेश करने वाला मनुष्य निसंदेह विजयी होगा। इस बीच में इंद्र आदि सभी देवता वहां उत्सव मनाते जय जय शब्द करते वहां चले आए। सभी देवता ने प्रेम से हाथ जोड़कर भक्त वत्सल शिव जी को प्रणाम किए तथा उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंकर देवेश, भक्तों के कष्टों का विनाश करने वाले प्रभु दुदुम्बी निहाद का वध कर हम देवताओं को आपने रक्षा की। हे भक्त वत्सल, हमारी सदा रक्षा करनी चाहिए। हे देवेश सर्वेश प्रभु, दुष्टों का आप सदा वध कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने के वचनों को सुनकर शिवजी उनकी बातों को स्वीकार कर उस लिंग में समा गए। आश्चर्यचकित तथा प्रसन्न होकर देवता अपने अपने स्थानों को गए। वे ब्राह्मण भी प्रसन्न होकर चले गए। बागेश्वर की उपस्थिति का यह उत्तम चरित्र सुनाना तथा पढ़ना चाहिए। इससे मानव अपनी इच्छित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, परलोक में दुख रहित मोक्ष का भागी बनता है। यह कथानक शिवलीला रूपी अमृतमय अक्षरों से युक्त है। यह सर्वज्ञ यश तथा आयु को देने वाले, पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाले, यह परम भक्ति को देने वाला, धन्य कल्याण कारक, परम ज्ञान को देने वाला, रमणीय, संसारिक दोषों का नाश तथा
शिव भक्ति को देने वाला है। आज शिव महापुराण दुंदुभि निहार दैत्य वध वर्णक नामक 58वां अध्याय समाप्त। गुरु महाराज से आज्ञा लेते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।